हेलो एवरीवन। सो सिफोई फार्मासिस्ट की एक नोटिफिकेशन आ चुकी है एंड बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम यानी कि 30 से 40 दिन में सिफोई फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। सो उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा एंड किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है उसके ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को कंप्लीट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तभी आपको हेल्पफुल लगेगी ये वीडियो। सो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में समझते हैं। सो जो आपका सिपोई फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, इसमें आपके दो पार्ट्स होने वाले हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है। सो ये दो पार्ट आपके एग्ज़ाम में होने वाली हैं। सो जो आपका पार्ट 1 है उसमें आपके जनरल नॉलेज और इंग्लिश होगी। जनरल नॉलेज के आपके 25 क्वेश्चंस होने वाली हैं जो कि 50 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 25 इंटू 2 50। एंड इसी तरह से आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। इसके बाद पार्ट 2 में आपकी फार्मेसी 1 एंड फार्मेसी 2 आएगी। फार्मेसी 1 में 30 क्वेश्चंस एंड फार्मेसी 2 में 20 क्वेश्चंस, जो कि आपके 60 एंड 40 मार्क्स के रहने वाली हैं। ठीक है। तो फिर ये जो टोटल है ये आपके इसमें आपके टोटल कितनी है, 200 मार्क्स हैं एंड 200 में से आपको 100 मार्क्स जो है सिक्योर करने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। सो जो आपका पार्ट 1 है उसमें आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेनी है, यानी कि जो ये आपका जनरल नॉलेज और इंग्लिश है उसके टोटल 100 मार्क्स हैं। सो 100 में से आपको मिनिमम 40 मार्क्स इसमें सिक्योर करने पड़ेंगे। एंड जो आपका सेकंड पार्ट है जो कि आपके फार्मेसी वाला पोर्शन है उसमें भी आपके 100 है। सो 100 में से आपको एटलीस्ट जो है 60 मार्क्स सिक्योर करने होंगे एंड टोटल आपको क्या हो गए 100 मार्क्स इस तरह से ऑब्टेन करने हैं। ठीक है। सो फिर यानी कि इसमें ये है कि 40 मार्क्स आपको पार्ट ए में चाहिए एंड 60 मार्क्स आपको एटलीस्ट पार्ट 2 में चाहिए। सो फिर आप जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। सो ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है। सो अगर आपका नॉन फार्मा में कमांड होएगी एंड फार्मा में कमांड होगी, यानी कि अगर आपको फार्मा की नॉलेज तो सबको होती है लेकिन नॉन फार्मा इंपॉर्टेंट है। सो नॉन फार्मा को आपको अच्छे से कवर करना है। सो इसमें आपको ये था आपका एग्ज़ाम पैटर्न। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाली हैं सिलेबस के बारे में कि आखिर क्या क्या सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। सो जनरल नॉलेज में आपको बेसिकली क्या इंडिया एंड उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है। सो इंडिया हो गया, इंडिया के बारे में उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है, स्टेट कैपिटल्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक है। उसके बाद जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आएंगे। सो हिस्ट्री में मेजर आपको क्या पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि महात्मा गांधी के बारे में कौन कौन से उन्होंने मतलब कहाँ कहाँ पे रूल्स आए थे, कौन कौन से एक्ट आए थे। सो ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में कि कौन कौन से कल्चर्स हैं, जियोग्राफी के बारे में। ठीक है। कौन से रिवर्स होते हैं, कौन से लेक डैम्स होते हैं। ठीक है। लार्जेस्ट रिवर के बारे में। ठीक है। तो ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है। देन उसके बाद जो भी एब्रीवेशंस होंगी, ठीक है, जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स प्राइजेस टर्मिनोलॉजीज, यानी कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं, कौन कौन से प्राइज़ होती हैं। ठीक है। जैसे कि भारत रत्न अवार्ड या फिर डिफरेंट जो भी अवार्ड्स वगैरह हम मिलते हैं उन सब के बारे में जो भी टर्मिनोलॉजीज होती है। एंड इंडिया आर्म फोर्स कॉन्टिनेंट्स एंड सब कॉन्टिनेंट्स, यानी कि आर्म फोर्स के बारे में भी आपको नॉलेज। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, गूगल की हेल्प ले सकते हो। गूगल पे आप लोग इंडियन आर्म फोर्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप वहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज़ के बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कौन कौन से आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है। बुक्स, ऑथर्स। ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रही हैं। ठीक है। तो मतलब जो जनरल नॉलेज वगैरह के क्वेश्चंस है कि कौन कौन से अभी न्यू करंट अफेयर्स चल रही है उस सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना होगा। ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके क्या क्या होंगे कि ये जो करंट अफेयर के बारे में मैंने बताया था कि जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स होंगे उसके बारे में पढ़ना है। प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है। जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन सब के बारे में, सेलिब्रिटीज़ के बारे में। ठीक है। कौन कौन से अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा जनरल नॉलेज में। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश बहुत ही आपका इजी सब्जेक्ट है। तो अगर आपको बेसिक 10th 12th की इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर पाओगे। सो इंग्लिश में आपने क्या करना है, इंग्लिश में सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस पढ़नी है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी है, यानी कि जो आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल्स। उसके बाद वर्ब हो गया। ठीक है।
इन सब के बारे में, टेंसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है। सो टेंसेस के बारे में आपको पढ़ना है। टेंसेस में कौन कौन सी, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट में जो डिफरेंट, जैसे कि प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, उन सब के बारे में। सेंटेंस स्ट्रक्चर की किस तरह से होते हैं, जैसे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये सब की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको रखनी पड़ेगी, तभी आपको जो है हेल्पफुल रहने वाला है और एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई। सो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको इसमें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। जो डिफरेंट टाइप के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस, और अदर देखा जाए तो इसके अलावा आपके क्या क्या आ जाएंगे, ईडियम, फ्रेजेस आ जाएगी, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। सो इन सब की आपको सिंपल जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली आपको कम से कम 3 से 4 घंटे जो है आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, ठीक है। सो इससे रिलेटेड जो भी बुक स्टडी मटेरियल है उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अब आपके एक जो होते हैं फार्मेसी का पार्ट है, जो कि आपने पहले भी पढ़ा है अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में, या फिर अगर आपने जीपैट या फिर और कोई एग्ज़ाम दी है तो उसमें भी आपने फार्मेसी के सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी की होगी। अगर नहीं की है तो फिर आपको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो फार्मेसी में क्या आ जाता है, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हो, फार्माकोलॉजी में आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन अगर आपको कुछ नहीं आता फार्माकोलॉजी में, सो इसमें आपको क्या करनी है कि अच्छे से क्लासिफिकेशन को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है वो पढ़नी है, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अलावा अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या पढ़ सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट ड्रग्स है उसके एडवर्स इफेक्ट हो गए, ठीक है। जो टॉक्सिकोलॉजी है उसमें आपके जो जो टॉक्सिक एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं और उसके टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे पैरासीटामोल है, उसका कौन सा टॉक्सिक कंपोनेंट है, ठीक है। और एंटीडोट्स हो गए कि कौन कौन से एंटीडोट्स हम यूज़ करते हैं, तो फार्माकोलॉजी में ये। या फिर आप जनरल फार्माकोलॉजी भी अच्छे से पढ़ सकते हो। जनरल फार्माकोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, जनरल फार्माकोलॉजी में आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ गए, ठीक है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट आपके रूट्स हैं, उसकी कितने एंगल पे आप जो है इंजेक्शन इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि इंट्रावेनस की बात करते हो, इंट्रामस्कुलर को आप 90 डिग्री में देते हो। सो इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके हर बारी हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो इस तरह से आप फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है, जिसमें डोसेज फॉर्म है। तो अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, जैसे फार्मास्यूटिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, हॉस्पिटल, क्लिनिकल फार्मेसी में क्या पढ़ना है, सो इस सब पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बस आप कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। तो मैं आपको ईज़िली बता दूंगा कि क्या क्या आपको सब्जेक्ट में, इन सब में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बनने वाले हैं। तो फार्माकोग्नोसी होगी, फार्माकोग्नोसी में आपके क्या आ जाएंगे, जैसे कि एल्कलॉइड्स आ गए, ठीक है, एल्कलॉइड्स आ गए, ठीक है, ग्लाइकोसाइड्स आ गए, ग्लाइकोसाइड्स। सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स हो गए, ठीक है। और जो आपकी जनरल फार्माकोग्नोसी, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिसने फार्माकोग्नोसी में कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे एलओ है उसका कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उस सब से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपकी जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस में क्या आएंगे, जितने भी शेड्यूल हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। जैसे कि शेड्यूल सी में क्या आता है, शेड्यूल डी में क्या आता है, शेड्यूल एफ में क्या होता है, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। देन उसके बाद क्या करना है, जो कि फॉर्म नंबर है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फॉर्म नंबर में क्या पूछा गया। सो ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। कम्युनिटी फार्मेसी वो तो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, सो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है, कि कौन कौन सी आपकी जो होती हैं, क्या कहते हैं कि कितने पेशेंट में कितने बेड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ड्रग स्टोर आ गया, HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री। सो ये सारे आपके पार्ट 2 में सब्जेक्ट्स आएंगे, सो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में कि कहाँ से आप लोग इन सबको पढ़ सकते हो। सो हमारा जो है उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, सिलेबस के बाद अब हम इम्पोर्टेंट जो है बुक्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। सो इंग्लिश के लिए आप लोग को इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। सो इसके लिए ये हमारी बुक है, ये आपकी बेस्ट बुक रहने वाली है, ठीक है। सो जिससे आप इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपके पास 10th-12th की कोई बुक है, ठीक है, जिसमें जो है सारे ग्रामर का पोर्शन या फिर जितने भी
इम्पोर्टेंट जो मैंने सिलेबस अभी आपको बताया, सो उससे रिलेटेड जो भी आपकी बुक्स वगैरह हैं उसके बारे में आपको मतलब कि जो भी टॉपिक्स है उसको आपको इन बुक से अच्छे से कवर कर लेना है एंड उसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो ये जो बुक है इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब जितनी भी बुक्स मैं बता रहा हूँ सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन बुक को परचेज कर सकती हैं। नेक्स्ट अब बात करें तो जीके की, सो जीके के लिए आपकी लूसेंट की ये बुक है जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है एंड बेस्ट बुक है जीके के लिए। सो ये आपकी दोनों सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के लिए अवेलेबल है। सो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो ये इंग्लिश वाली बुक, या हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी वाली बुक को परचेज़ कर सकती हैं। या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जीके के हैं वो अगर आप वो जानना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। सो बस आपको क्या करना है, कमेंट में हमें बताना है। ठीक है, सो ये आपकी होगी इंग्लिश एंड उसके बाद जीके की बुक्स। सो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट फार्मा रिलेटेड अगर सब्जेक्ट के बारे में बात करें, सो फार्मेसी की जो ये बुक है फार्मासिस्ट एट योर फिंगर टिप्स, सो ये बुक आपकी थोड़ी सी कॉस्टली रहेगी लेकिन आप इस बुक से अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपको सिपोई के अलावा अगर आप कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो ये सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पर हर एक एग्ज़ाम में आने वाली है। सो ये बुक आपकी हर एक एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सो इसको आप लोग परचेज़ कर सकते हो। एंड अगर एमसीक्यू की बुक चाहिए, सो एमसीक्यू की ये आपकी बुक आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो इस बुक को आप लोग एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव ये दोनों बुक आपको पढ़नी है फार्मासिस्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारे चारों मतलब टॉपिक कवर हो गए, इंग्लिश, जीके एंड फार्मा। सो ये सारी चीज़ें आपकी जो है इन बुक से आप लोग पढ़ सकते हो। सो गाइस ये था हमारे बुक्स के बारे में। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए सो आपको लोवेस्ट प्राइस में हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे जहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग लोवेस्ट प्राइस में, सो ऑफ़र प्राइस हमारी अभी चल रहा है। सो इसमें आपको लोवेस्ट प्राइस में जो है सारी की सारी बुक्स और स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जहाँ पर हम लोवेस्ट प्राइस में ये सभी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड बहुत सारी वीडियोस आपको फार्मेसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो, सो उससे रिलेटेड भी आपको अपडेट एंड नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।